हर होम मेकर की ये ख्वाहिश होती है कि जिस तरीके से उसका घर मेंटेन और ऑर्गेनाइज है, इस तरीके से उसकी ज़िंदगी में भी परफेक्शन होनी चाहिए। उसकी ज़िंदगी के हालात में, उसकी ज़िंदगी में जो जो रिश्ते हैं वो उसके साथ परफेक्ट हों और उसकी जो लाइफ है वो भी हर तरीके से परफेक्ट हो जाए, जिसके लिए कि हम होम मेकर्स बहुत मेहनत कर रही होती हैं सुबह से लेकर रात तक। हम अपने 24 घंटे अपने बच्चों को दे देते हैं, लेकिन इन सब में जो है ना, हम अपने लिए परफेक्शन तलाश करते 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 डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। जैसे ही हम डिप्रेशन का शिकार होते हैं तो जो दुनिया की खुशी है वो हमसे छिन जाती है। हम डिप्रेशन में जाते हैं, सोचों में जा रहे होते हैं, हमें भूख नहीं लगती, हमें रात को नींद नहीं आती, गुस्सा आता है, बिला वजह का भारीपन, नाराज़गी, दिल खफा और भारी भारी लगता है। इवन कोई रिश्ता अच्छा नहीं लग रहा होता। कभी तो ऐसा भी लगता है जैसे दिल मुंह को आ जाएगा, इतना गुस्सा इंसान को आ रहा होता है। ये सब क्यों हो रहा होता है, किस बिना पर, किस वजह से हो रहा होता है, और आखिर क्यों हम होम मेकर्स इतनी ज़्यादा डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं कि हम ज़िंदगी की खुशी से दूर हो गए हैं। तो आज इन सब चीज़ों को आपसे शेयर करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, अल्लाह का जिक्र शुक्र करते ज़िंदगी गुजारे होंगे। तो जनाब, मेरे साथ खुद भी ज़िंदगी में ऐसा होता है कि मैं काम तो कर रही होती हूँ, लेकिन मेरी जो इनर वॉइस होती है ना, अंदर की आवाज़ें, वो मुझे तंग कर रही होती हैं। जो सोचें हैं वो मुझे तंग कर रही होती हैं। मैं काम तो कर रही होती हूँ लेकिन मैं परफेक्शन से काम नहीं कर पाती। क्यों? इन सब को मसले को हल करने के लिए आज का मैंने व्लॉग बनाया। पहले तो आपको बता ही चलूँ कि मैं आज बना रही थी दोपहर में दही भल्ले, क्योंकि गर्मी बहुत शदीद हो गई है, खाना खाने का बिल्कुल दिल नहीं करता। तो मैंने कहा चलो दही भल्ले बनेंगे, ठंडी ठंडी दही के साथ जब हम खाएंगे तो वो हमें रिलैक्स फील भी कराएंगे, और इंसान को वही खाना चाहिए जो चीज़ें खुशी दे रही होती है इस गर्मी में खासकर। तो मैंने कहा चलिए दही भल्ले बनाते हैं, साथ साथ आपके साथ ये वीडियो भी शेयर करूँगी और साथ साथ अपने टॉपिक को लेके भी चलेंगे कि किस तरीके से जो है ना, हम अपनी ज़िंदगी से डिप्रेशन और एंजाइटी को दूर करके अपनी ज़िंदगी को परफेक्ट और खुशहाल ज़िंदगी बना सकते हैं। यार, अगर बात डिप्रेशन की जाए ना, तो डिप्रेशन को मैं सिर्फ एक वर्ड में अगर ट्रांसफॉर्म करूं, उसका मीनिंग आपको बताऊं, तो यार डिप्रेशन का जो मतलब है ना, वो नाशुक्री है। अब आप बोलेंगे कि डिप्रेशन का नाशुक्री से क्या सवाल है? देखिए, डिप्रेशन की वैसे तो बहुत किस्में हैं, लेकिन हर किस्म में हम खुद को खुद ही डिप्रेशन में लेके जा रहे होते हैं। वो कैसे? जैसे अब डिप्रेशन की एक किस्म ये है ना कि आप जो है ना, वो मतलब आपको डिप्रेशन है कि मुझे सुबह काम करना है, घर को देखना है, बच्चों के पेपर्स हो रहे हैं, इस तरीके का डिप्रेशन। दूसरा डिप्रेशन वो होता है जो इंसान माजी की सोचें और हाल की फिक्र लेके बैठा रहता है, ये होता है दूसरा डिप्रेशन। और तीसरा डिप्रेशन क्या होता है? तीसरा डिप्रेशन वो बला है जो हम सबके हाथों में है, और वो है सोशल मीडिया का यूज़। हम लोग घर में रहते हैं, ज़्यादातर हम हाउसवाइफ, हम तो घर से बिल्कुल बाहर जा ही नहीं रहे होते। या तो हमारा किचन, खाना पकाना, घर की सफाई, या तो हमारे हाथ में मोबाइल होता है और हम जो है ना सोशल मीडिया का यूज़ कर रहे होते हैं। अब देखिए, जो लोग ज़्यादा बाहर रहते हैं, यानी कि जो लोग आउटडोर रहते हैं, खुश होते हैं वो ज़्यादा। जैसे मर्दों को देखें, उन्हें कोई टेंशन नहीं होती, वो अपनी ज़िंदगी में मस्त। हम उन्हें देखते भी हैं तो कभी हमें गुस्सा आता है कि यार हम इतनी टेंशन में, गुस्से में, और ये बंदा बिल्कुल ईजी है, उसको तो इस चीज़ की फिक्र ही नहीं है। आखिर क्यों? तो ये साबित होता है कि जो लोग ज़्यादा बाहर रहते हैं ना, वो लोग ज़्यादा खुश रहते हैं, और जो लोग ज़्यादा घर में, जैसे हम लोग हाउस वाइफ घर में रहते हैं, हम ऑटोमेटिकली मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं घर में। अब टाइम पास तो ऐसा ही होगा ना, और मोबाइल देखते हुए हम ऐसी चीज़ें देख रहे होते हैं, जैसे मैं आपको बताती हूँ अक्सर वीडियोस में, यूट्यूबर्स को देखना, इन्फ्लुएंसर्स को देखना, जो ऐसी चीज़ें, जैसे अब रिसेंटली माँ सफदर ने जो वो बुके दिया है, और फिर बहुत बड़े बड़े लोगों ने कमेंट किए आके कि खुदारा आप इस तरीके से जो है ना आज की कम्युनिटी को ख़राब ना करें। आज की जो जनरेशन है वो तबाह हो रही है इस कंटेंट से, क्योंकि हर बीवी अपने शौहर से ये मोहब्बत और ये वक्त और ये ऐसे तोहफे मांगेगी। तो शौहर बेचारा जिसकी तनख्वाह ही इतनी कम है, वो कहाँ से ये अफोर्ड करेगा? तो प्लीज़ आप इस तरह का कंटेंट ना बनाएं। तो इस तरीके का जो कंटेंट होते हैं, हम देख रहे होते हैं कि शौहर बीवी वो खुश कर रहे हैं, उनके काम कर रहे हैं, उनके बर्तन धो रहे हैं, उनकी बातें मान रहे हैं, शॉपिंग करा रहे हैं, ये, और हमारे शौहर काम घर में नहीं होते, काम पे होते हैं। अब ये सारी चीज़ें जो ना ऑटोमेटिकली हम लोग जो ना सोच में पड़ रहे होते हैं, डिप्रेशन में जा रहे होते हैं। क्यों जा रहे होते हैं? क्योंकि हम नाशुक्री कर रहे थे, हम शुक्रगुजारी नहीं कर रहे थे। हम मोबाइल को देख देख के ना वो नेमतें भूल जाते हैं जो हमारे अल्लाह ने हमें दी हुई हैं। अच्छा शौहर मोहब्बत करने में, चाहे उसकी कमाई कम है लेकिन वो आपसे मोहब्बत करता है।
बच्चे, अल्लाह ताला ने आपको बच्चे दिए हैं, अल्लाह ताला आपको हर डिप्रेशन, आप खुद नाशुक्री की तरफ जा रही हैं। तो इस तरीके की ये 3 किस्में थी जो डिप्रेशन की थी, और इसमें किस तरीके से नाशुक्री आई आपको मैंने बता दिया। आपने इस तरीके से नाशुक्री की। आपको मैं छोटा सा किस्सा बताती हूँ ना, तो आपको शायद समझ आ जाए। एक आदमी था, वो मस्जिद में बैठे अल्लाह से गिले शिकवे कर रहा था, और उसने अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह ताला मेरे पास चप्पल नहीं है, तू मुझे चप्पल दे दे। वो जब मस्जिद से बाहर निकला ना, तो उसने एक आदमी को देखा जिसके पैर ही नहीं थे। वो दौड़ता हुआ वापस मस्जिद गया और उसने अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह तेरा बहुत शुक्र है कि तूने मुझे पैर भी दिए। तो बात यह है ना कि यार हम लोग अपनी नेमतों को नहीं देख रहे होते जो हमारे पास मौजूद हैं, और हम उन चीज़ों को देख रहे होते हैं और अल्लाह से मांग भी रहे होते हैं कि अल्लाह तू हमें दे। हम नाशुक्री की तरफ जा रहे होते हैं मांगने से भी। हम उन चीज़ों का शुक्र अल्लाह से अदा नहीं कर रहे कि अल्लाह तेरा बहुत शुक्र, तूने मुझे औलाद दी, तूने मुझे घर दिया, तूने मुझे अच्छा शौहर दिया, या अल्लाह तूने मुझे पेट भर के खिलाया, अल्लाह तूने मुझे हाथ पैर सलामत दिए, मुझे सेहत दी, तंदुरुस्ती दी। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम अल्लाह से गिले शिकवे करते हैं, अल्लाह ने हमें दिया ही क्या है, हमारे पास है ही क्या, हम तो ये, हम तो वो। तो इस तरीके से क्या होता है कि ऑटोमेटिकली हम डिप्रेशन की तरफ जा रहे होते हैं, और डिप्रेशन जब बहुत बढ़ जाता है ना, बहुत, तो ऑटोमेटिकली एंजाइटी हम लोगों को घेर लेती है। एंजाइटी क्या होती है? एंजाइटी जो होती है ना, एक एंगर होता है। एंजाइटी को मतलब कैसे समझाऊंगी, गुस्सा होता है ना एक अंदर का, वो बाहर नहीं निकल रहा होता, वो अंदर से आपको तबाह कर रहा होता है, दीमक की तरह चाट रहा होता है। तो मतलब आप अपने डिप्रेशन को एंजाइटी के लेवल पर लेकर ही ना जाएं, और अगर आपको लगता है कि आप एंजाइटी की तरफ चली गई हैं, जैसे गुस्सा आना, चीज़ों को उठा के मारना, दिल मुंह को आना, आप बस पसीने निकल जाना, आप बोले मैं क्या कर डालूं, लेकिन आप बेबस हैं, तो इसको कहते हैं एंजाइटी। और ये सब हम खुद को खुद दे रहे होते हैं यार। आप इस बात को नहीं मानेंगे, लेकिन हम खुद को खुद ये चीज़ें दे रहे होते हैं, हम खुद को खुद परेशान कर रहे होते हैं, हमें पता ही नहीं चल रहा होता कि हम क्या कर रहे हैं अपने साथ। तो यार अगर आपको पहले तो डिप्रेशन से निकलना है ना, तो आपको फर्स्ट टिप तो ये दूंगी कि आप नाशुक्री से शुक्रगुजारी की तरफ आ जाएं। ऑटोमेटिकली मनफी सोचें आपका पीछा छोड़ देंगी। आप जब डिप्रेशन में जाते हैं तो यही डिप्रेशन है कि आपको सोचें आ रही होती हैं कि क्या बनेगा, अब माजी में ये हुआ है, हम किचन में काम करते हैं, ऑटोमेटिकली हमें सोचें आ रही होती हैं। और फिर जो है ना मुस्तकबिल में, अब इसमें ये जो मुस्तकबिल की सोचें क्या होगा, क्या आप, ये सब जो है ना बेयकीनी है, ये यकीन का सफ़र नहीं है, ये बेयकीनी का सफ़र कर रही हैं आप। तो पहले तो आप अपनी जो ज़िंदगी का सफ़र है इसे दुरुस्त करें, इसमें आप यकीन लाएं अल्लाह पर। जबकि अल्लाह कुरान में कहता है ना कि मैं जिसको चाहता हूँ देता हूँ, जिसको इज्जत चाहता हूँ जिल्लत चाहता हूँ उसको जिल्लत देता हूँ, जिसको जो चाहता है मैं, अल्लाह कहता है मैं देता हूँ। अल्लाह ने इज्जत, जिल्लत, ईमान, तकदीर, किस्मत, सब चीज़ का वादा कर दिया, सब चीज़ों का बता दिया। उसके बाद भी हम लोग इस टेंशन में हैं कि क्या होगा। तो यकीन करें फिर ये हमें डिप्रेशन की तरफ नहीं लेकर जाएगा तो कहाँ लेकर जाएगा। तो आपने आज से पहले तो नाशुक्री छोड़नी है, मेरे समेत। मैं आपको नहीं समझाती, मैं खुद को भी समझाती हूँ, क्योंकि ये सारी गलतियाँ मेरे अंदर भी हैं, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ। ठीक है, ये वो चीज़ें होती हैं ना जो हमारी रूह को ख़राब कर रही होती है। हमारी रूह की खुराक क्या है? हम मुसलमान हैं, हमारी रूह की खुराक है कुरान, हमारी रूह की खुराक है ज़िक्र, हमारी रूह की खुराक है नवाफिल, इबादत, अल्लाह से मांगना। हमारी रूह की खुराक ये नहीं कि हमारे टाइम उल्टी सीधी सोचें करते रहें, लोगों के बारे में सोचते रहें, या मनफी सोचों की तरफ जाएँ, या हम जो है ना खालिक का गिला मखलूक से और मखलूक का गिला जो है ना वो खालिक से करते रहें। इस तरीके से नहीं चलेगा। हमने पहले तो खुद को खुद समझाना है कि यार हमने जो है ना अपनी रूह को उल्टी सीधी चीज़ें खिला खिला के बिगाड़ दी है। अब हमें जो है ना बिल्कुल सीधे रास्ते पे आना है, अपने आप पर मेहनत करनी है, तब जाके आप डिप्रेशन से निकल सकेंगी। आप खुद को खुद सोचें कि मैंने ये सोच रखी हुई है, मैं इस बात को सोचती हूँ, मैं इस बात का पीछा नहीं छोड़ती, तो उससे यकीन करें आपकी ज़िंदगी से खुद डिप्रेशन चला जाएगा। एक और बात, बात ऐसा होता है ना, घर में झगड़े हो जाते हैं, कोई ऐसी बात हो जाती है, कोई आप करते हैं, तो आप बैठ के उस बात को रबड़ से रबड़ा बना रही हैं, खींची जा रही हैं, सोचे जा रही हैं। हर बंदे से उस बात का आप एक आध महीने तक जिक्र करती रहेंगी, इसने मुझे ये कहा, क्यों कहा, ये है वो। उससे जो है ना आप डिप्रेशन में जा रहे होते हैं। उस अगले बंदे का कुछ भी नहीं हो रहा होता, लेकिन आप डिप्रेशन में जा रहे होते हैं। हर टाइम सोच सोच के अपनी दिमागी हालत को जो है ना आप ख़राब कर रही होती है, जिससे आपके घर पे असर पड़ता है, आपकी ज़िंदगी पे असर पड़ रहा होता है। आप ऑटोमेटिकली चिड़चिड़ी हो जाती हैं, हर टाइम गुस्सा, खफा रहना, जो आपको मैंने बताया, नींद ना आना, ये सब आपने खुद को खुद दिया। अब अपने अपनी आदतों को खुद सुधारना है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि अपनी सोचों को जो आपको आती है ना, उन्हें वहीं रोक दें, ना सोचें। देखिए अल्लाह ने इंसान को हर चीज़ पे कंट्रोल दिया है, आप हर चीज़ पे आप कंट्रोल होना चाहिए। वो इंसान नहीं क्या जिसके दिमाग पे उसको कंट्रोल ना हो। पहले तो आपने अपने दिमाग पे कंट्रोल करना है, उन सोचों को छोड़ना है और अच्छी सोच
शुरू करनी है। और अगर आपको अच्छी सोच नहीं आती ना, तो बस आप अल्लाह का जिक्र करें, सोच आए उसे टाल दें, सोच आए उसे टाल दें, करते 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 जो है ना आपकी खुद यूज टू हो जाएंगी सोच ना आने की। और उसके बाद जो है ना आप इबादत करें। अगर आपको लगता है कि आप डिप्रेशन में हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पढ़ें, और इस नियत से पढ़ें कि या अल्लाह मैं ये कुरान इसीलिए पढ़ रही हूँ कि मेरे मालिक तू मुझे शिफा दे, मुझे डिप्रेशन से निकाल। देखिए कुरान में जो है ना वो शिफा ही शिफा है हर जगह। और ज़्यादातर आप उठते बैठते चलते फिरते ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम पढ़ें। इससे आपका डिप्रेशन दूर होगा, क्योंकि इससे आपकी नाशुक्री ख़त्म हो जाएगी। आपको ये इल्म हो जाएगा कि कोई भी ताकत नहीं है अल्लाह के सिवा कि जो आपको नुकसान पहुंचा सके या आपका अच्छा बुरा कर सके, और वो ही कादिर ज़ात है हर चीज़ पर। तो आपका जब यकीन मजबूत होगा ना अल्लाह पर, तो आपको ये सोचें ऑटोमेटिकली आनी ख़त्म हो जाएंगी। आपको ये सोचें आएंगी नहीं कि क्या होगा माजी में, क्यों होगा। आपको ये यकीन होगा कि मेरा अल्लाह है, मेरा अल्लाह मेरे साथ बेहतर ही करेगा, और जो माजी में हो गया वो मैंने अपने अल्लाह पर छोड़ दिया। या अल्लाह तू उन बंदों को हिदायत दे और उनके साथ तू खुद ही पूरा हो जा। आप ख़ुद को इस तरीके से तसल्ली दें। ये अल्फाज होने चाहिए आपके ख़ुद को तसल्ली देने के। यकीन करें यूं चुटकियों में जो है ना आपका डिप्रेशन निकलेगा, आपका डिप्रेशन ख़त्म हो जाएगा। आपने अपनी ज़िंदगी को खुद ही मुश्किल में डाला हुआ है, सोच सोच के परेशान हो कि कुछ हो तो नहीं रहा, ज़िंदगी वैसे ही चल रही है, काम वैसे ही चल रहे हैं, लेकिन आपने अपने आप को जो है ना नफ्सियाती मरीज बना दिया है सोच सोच के। तो आज से ही आपने सोचों का पीछा छोड़ना है। अपने मुंह में आप जब भी आपको सोच आए आप जिक्र अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना शुरू कर दें। आप ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम पढ़ना शुरू कर दें। बहुत सारे अस्कार हैं, आप दरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दें। यकीन करें आपकी ज़िंदगी से ये सोचें खुद ही निकल जाएंगी। देखिए अगर इंसान जिंदा इंसान है तो उसको सोचें आएंगी, हमेशा आएंगी, लेकिन अपने सोचों को अच्छा करें, लोगों के बारे में अच्छा सोचें, पॉजिटिव सोचें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखने दें। और सबसे बड़ी चीज़ जो मैं सुकून की बताऊंगी ना, वो मैं आपको फॉर्मूला दूंगी, खामोशी और दूसरों के घरों में दखल ना देना। अपने मामले में हम बोलते ना कि हमारे मामले में कोई दखल ना दे, इसी तरीके से हमें भी दूसरों के मामलों में दखल नहीं देना चाहिए। तो इन बातों को आप अगर अपने जहन में रखेंगी ना, यकीन करें तो आप बहुत हद तक डिप्रेशन से निकल जाएंगी। लेकिन मुद्दे की बात क्या है, मुद्दे के वही पॉइंट्स हैं कि शुक्रगुजारी कीजिए, अल्लाह पर यकीन कीजिए, कुरान की तिलावत कीजिए। 5 वक्त का नमाजी बंदा कभी डिप्रेशन में नहीं जाता। डिप्रेशन में वही बंदा जाता है जो अल्लाह का नाशुक्रा होता है, जो इबादत प्रॉपर तरीके से कर नहीं रहा होता, और जो हर टाइम गिले शिकवे कर रहा होता है। तो प्लीज़ ये गिले शिकवे करने की आदत को दूर करें, शुक्रगुजारी को अपनाएं। अल्लाह से अगर आपके पास नहीं है अच्छी चीज़, आपको महसूस हो रहा है, फिर भी आप अल्लाह से ना कहें, किसी से भी ना कहें। आप अल्लाह से कहने अल्लाह तूने मुझे ये नेमत दी है, अल्लाह तेरा बहुत शुक्र है। यकीन करें शुक्र से अल्लाह आपको बढ़ाएगा, और ये डिप्रेशन जो है ना ये आपकी ज़िंदगी से खुद चला जाएगा। पता है आपको, नाशुक्री वो बंदा नहीं करता जिसके पास खाना नहीं है, जो भूखा सो रहा है, जिसके पास घर नहीं है, जिसके पास औलाद नहीं है। वो तो शुक्रगुजारी कर रहा होता है, इबादत कर रहा होता है। नाशुक्री तो वो कर रहे होते हैं जिनके पेट भरे हुए होते हैं, जिनको अल्लाह ने हर नेमत दी होती है, लेकिन फिर भी वो उसमें से नुक्स निकाल रहे होते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है। तो प्लीज़ 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 कोशिश करें कि ख़ुद को जो है ना शुक्रगुजारी की तरफ लेकर आएँ। डिप्रेशन खुद आपकी ज़िंदगी से निकल जाएगा। और ख़ुद पर खुद कंट्रोल करना सीखें, अपना कंट्रोल अपने दिमाग को ना दें। चलिए लेती हूँ आपसे इजाज़त, इस उम्मीद के साथ का आज का व्लॉग जो है ना आप लोग को पसंद आया होगा। और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जो मेरी प्यारी बहनें हैं, होम मेकर्स हैं, जो डिप्रेशन में हैं, वो अपने डिप्रेशन से बाहर आ सकें। और मुझे हिजाबी होम मेकर को रखिएगा अपनी दुआओं में याद। कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ज़रूर याद रखिएगा। लेती हूँ आपसे इजाज़त, रखिए मुझे अपनी दुआओं में याद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।